क्वेश्चन दिया है एन अल्कीन ए ऑन रिएक्शन विथ O3 ओजोन एंड जिंक H2O, ये आपका कौन सा रिएक्शन हो गया, रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। ओजोन के साथ में अगर जिंक दिया होगा तो रिडक्टिव ओजोनलाइसिस हो गया। गिव्स प्रोपेनॉन एंड एथेनॉल इन इक्विमोलर रेशियो, ठीक है, एक मॉलिक्यूल मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ तक। तो जो रिएक्टेंट है ए माना गया, ए रिएक्टेंट है, इसका कराया जा रहा है ओजोनोलाइसिस, ठीक है। ओजोनोलाइसिस में रिएजेंट क्या यूज करना है, O3, अरे भाई क्या हो रहा है, ये आपका O3 रहेगा और ये H2 हो गया और ये Zn डाला जाएगा, ठीक है, एक ही बात है। इसमें जो बना प्रोपेनॉन 3 कार्बन होने चाहिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये आपका CH3 बन गया। एक और बनेगा एथेनॉल, तो आपका हो जाएगा एल्डिहाइड हो गया, CH3 CHO हो गया, ठीक है। ये प्रोडक्ट हैं। और फिर इसके बाद में जो ए दिया हुआ है, ए का रिएक्शन कराया किसके साथ में, HCl के साथ में, ठीक। ऐसी ये दिया ना भाई, एडिशन ऑफ HCl टू एल्कीन ए गिव्स B, तो HCl के साथ में रिएक्शन कराया गया और B बना, ठीक है। और फिर क्या पूछा जा रहा है, जो मेजर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट B, अरे ये B आइडेंटिफाई करना है। अब देख सकते हैं रिएक्शन हमारे पास में रेडी है, और सबसे पहले अगर हम ए आइडेंटिफाई करते हैं तो ए से हम बी में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ओजोनलाइसिस में प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, ओजोनलाइसिस रिएक्शन में प्रोडक्ट दिया है। तो मैंने क्या बोला हुआ था कि प्रोडक्ट में जिन कार्बन में ऑक्सीजन लगा है उसको हटाइए, और जिन कार्बन से आपने ऑक्सीजन हटाया उन कार्बन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक। तो रिएक्टेंट मिल जाएगा ये डबल बॉन्ड। इस कार्बन से ऑक्सीजन हटाया और इस कार्बन से भी ऑक्सीजन हटाया, तो इन दोनों कार्बन को हम डबल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे तो ए मिल जाएगा। तो ए प्रोडक्ट, ए रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, ये CH3 और ये C, यहाँ पे लिख दिया CH3। ये कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच होगा। अब इस CH से ये CH3 लगा है, ये आपका CH3 हो गया, ये बन गया ए। बहुत ही आसान पार्ट है। करना क्या है कि प्रोडक्ट में जो कार्बन में ऑक्सीजन लगा है उनको हटाइए, और जिन कार्बन से आपने ऑक्सीजन हटाया उन कार्बन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर देते हैं। आसान सा पार्ट है। अब मुझे क्या बनाना है, B बनाना है। तो B बनाने के लिए मुझे इसकी रिएक्शन कराना है किसके साथ में, HCl के साथ में, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे बोलिए मार्कोनी का रूल लगा सकते हैं, ऑफकोर्स लगा सकते हैं। बाई मार्कोनी का रूल हम लोगों ने सीखा हुआ है कि एनायन विल ऑलवेज अटैच टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। फोकस करिए डबल बॉन्डेड सिस्टम में जो कार्बन आपका डबल बॉन्ड का हिस्सा है, केवल यहीं पर, यहीं पे कंडीशन अप्लाई करना है। तो एनायन विल ऑलवेज गो टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन इसको चला जाएगा। और ये आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई इधर प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है तो इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे होगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव को जाएगा Cl माइनस और नेगेटिव को जाएगा H प्लस, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा CH3, ये आपका C और ये आपका CH3 हो गया। इस कार्बन से क्या अटैच होगा, Cl, तो ये आपका Cl हो गया। फिर इसके बाद में ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये H से H को अटैच होगा तो CH2 हो जाएगा और ये बन गया CH3। ये प्रोडक्ट बनता है कौन सा, B हो गया। ये है भाई आपका B। चेक कर लेते हैं कहाँ पे डला हुआ है आपका 2-क्लोरो-2 मिथाइल ब्यूटेन होना चाहिए, कहीं पे डला है क्या, 2-क्लोरो-2 मिथाइल, 2-क्लोरो-2 मिथाइल ब्यूटेन, बोलिए C ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। C ऑप्शन में दिया हुआ है, ये देखिए इस कार्बन में मिथाइल ग्रुप लगा है, Cl लगा है, इस कार्बन में मिथाइल ग्रुप Cl लगा है, तो C ऑप्शन इज द राइट आंसर।